हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में क्लास 9th फिजिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट जिसका नाम है विज्ञान और मापन। तो हम लोग इस चैप्टर के अति लघुत्तरीय प्रश्नों का उत्तर आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से आज की इस वीडियो को देखते हैं। इस चैप्टर में आपको आंसर कैसे लिखना है, हम यहाँ पे आपको बहुत ही इजी तरीके और डिटेल तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोग चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपना सुझाव जरूर डालिएगा, ताकि हम आगे आने वाले वीडियो के साथ आपके कमेंट को जोड़ करके बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फटाफट से बात है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। इसमें पूछा गया है कि विज्ञान क्या है। विज्ञान कहने का मतलब जो हम लोग साइंस पढ़ते हैं वो साइंस है क्या, इसके बारे में आपको डिफिनेशन लिखना है। ठीक है, तो ये आपके बुक में भी आंसर है। आप यहाँ पे ऐसे लिखेंगे कि सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा जो प्राप्त ज्ञान होता है उसी को विज्ञान कहते हैं। अब यहाँ पे सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से ये प्रयोग क्या है, तो जैसे आपने प्रयोग किया, ठीक है, कि आपके फोन में जो बैटरी है वो किस चीज का लगा हुआ है, तो इसके लिए प्रयोग किया गया कि हम यहाँ पे लिथियम का लगाएंगे या क्या गोल्ड का लगाएंगे या सिल्वर का लगाएंगे। तो ये सारे जो प्रयोग किए गए उसके बाद जो रिजल्ट आया तो उससे जो हम लोगों ने ज्ञान प्राप्त किया उसी को हम लोग विज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको समझ पाए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर आता है 2, जिसमें पूछा गया है कि भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं, उनके नाम लिखिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भौतिक राशियां कहते किसको है। तो आप जब इस चैप्टर को पढ़ रहे होंगे तो आपको पढ़ाया गया होगा भौतिक राशि के डिफिनेशन में, जो भौतिकी के नियम को, जो फिजिक्स के नियम को जिन पदों में व्यक्त करते हैं उसी को हम लोग भौतिक राशियां कहते हैं। जो फिजिक्स के नियम है, ठीक है, फिजिक्स के भौतिक जो नियम है उस नियम को हम लोग जिस पद में व्यक्त करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, भौतिक राशियां बोलते हैं। ठीक है, भौतिक राशियां बोलते हैं। और आप लोगों को पता भी होगा कि भौतिक राशियां कितनी हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप आगे पढ़ेंगे कि भौतिक राशियां के प्रकार कितनी है। आपको इसी क्वेश्चन में भी पूछा कि भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं, तो उनका नाम भी लिखिए। देखिए हमने यहाँ पे लिखा भी है, भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं, एक आपका आधारी राशि और सेकंड आपका व्युत्पन्न राशि। अब आधारी राशि को क्या बोला जाता है इंग्लिश में, इसको आप बोल सकते हैं बेसिक बेसिक क्वांटिटीज। क्या बोलेंगे, बेसिक क्वांटिटीज। और व्युत्पन्न राशि को क्या बोलेंगे आप लोग, डिराइव्ड क्वांटिटीज। क्या बोलेंगे, डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो ये आपका क्या यहाँ से निकल करके आया, भौतिक राशियां के प्रकार। अब इन दोनों के बारे में आपको चैप्टर में पढ़ाया गया होगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आया है, वो ये पूछा गया कि जो भौतिक राशि है वो किसे कहते हैं या भौतिक राशि होता क्या है। चलिए इसका डिफिनेशन आपको तुरंत ही यहाँ पे देखने को मिलेगा। चलिए आधारी राशियां के हम लोग यहाँ पे डिफिनेशन लिख लेते हैं। तो आधारी राशियां वे राशियां होती हैं जो स्वतंत्र मानी जाती है। स्वतंत्र कहने का मतलब ये किसी की सहायता नहीं लेता है किसी चीज को व्यक्त करने में, ये अपना खुद का है, इसके पास सिंबल होता है। तो ऐसी राशियों को हम लोग क्या बोलते हैं, आधारी राशियां। जैसे लंबाई, लंबाई एक स्वतंत्र है, इसको हम लोग एल से व्यक्त करते हैं। अगर मापने की बात करें तो इसको हम लोग मीटर में मापते हैं, सेंटीमीटर में मापते हैं। द्रव्यमान है तो इसको हम लोग केजी में लिखते हैं, फिर या ग्राम में लिखते हैं, या इसको हम लोग द्रव्यमान है तो लीटर में भी व्यक्त किया जाता है, लेकिन ज्यादातर आपको ये दोनों देखने को मिलेगा। समय है तो इसको टी से सूचित किया जाता है। ठीक है, और इसको, इसका जो अगर हम बात करें सिंबल, तो इसको हम लोग सेकंड में व्यक्त करते हैं, फिर आवर में व्यक्त करते हैं। तो ये सारे जो चीज होंगी वो आपकी आधारी राशि के अंतर्गत आएंगी। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से समझ में आया होगा। तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, से गलती हो गया मेरे भाई। अब यहाँ से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि व्युत्पन्न राशियां क्या है। अब आपको यहाँ पे व्युत्पन्न राशि के बारे में बताना है। देखिए व्युत्पन्न राशियां वे होती हैं जो आधारी राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है। अब आधारी राशियां भी हमने आपको बताया कि आधारी राशियां वे होती है जो स्वतंत्र होता है। अभी हमने आपको बताया जैसे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को कैसे हम लोग व्यक्त करते हैं, या तो आप मीटर स्क्वायर में व्यक्त कर सकते हैं या आप सेंटीमीटर स्क्वायर में व्यक्त कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि हमने आधारी मात्रक को या आधारी राशि को, मात्रक नहीं आधारी राशि को हमने यहाँ पे इसकी सहायता के लिए लिया में व्युत्पन्न में। तो ऐसे राशि को हम लोग क्या बोलेंगे, व्युत्पन्न
राशियां। ठीक है, अब सेंटीमीटर आयतन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, या तो घन मीटर लिख सकते हैं या सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आप यहाँ पे समझ पाएंगे। बाकी एग्जांपल्स हमने यहाँ पे दिया है, आप उनसे भी समझ सकते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछा गया है कि आधारी मात्रक किसे कहते हैं। देखिए, अब मात्रक की बात कर रहा है। पहले हम लोग राशि की बात कर रहे थे, राशि और मात्रक में डिफरेंस होता है। ठीक है, मात्रक क्या होता है, तो मात्रक वो होता है जिसको हम लोग राशि में व्यक्त करते हैं। ठीक है, चलिए मात्रक के बारे में जान लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि वह मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता है उसे आधारी मात्रक कहते हैं। जैसे कहने का मतलब लंबाई, द्रव्यमान, समय, यानी जो आधारी राशि है उसी तरीके से आधारी मात्रक भी होता है, ये भी किसी पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगर हम बात करें आधारी मात्रक, तो ये भी आपको ध्यान रखना कि आधारी मात्रक की जो कुल संख्या है तो आपको 7 देखने, आधारी मात्रक नहीं आधारी राशि आपको 7 देखने को मिलेगा और इसका मात्रक भी 7 ही होता है, ये आपको देखने को मिलेगा आगे। अगला क्वेश्चन है मात्रकों की पद्धति से क्या तात्पर्य है। तो देखिए उत्तर में हमने लिखा है किसी भी राशि को मापने के लिए मात्रक पद्धति का उपयोग किया जाता है उसे मात्रक पद्धति कहते हैं। ध्यान रखना, किसी भी राशि को, चाहे वो भौतिक राशि हो, और भौतिक राशि में हमने आपको बताया एक तो आपका आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि, ये दोनों राशि को मापने के लिए जिस पद्धति का प्रयोग किया जाता है, जिस मात्रक पद्धति का उपयोग किया जाता है उसी को हम लोग मात्रक पद्धति कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में आप समझ सकते हैं फुट पाउंड सेकेंड प्रणाली या पद्धति, जिसमें लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकेंड में मापा गया। फिर इसमें सेंटीग्राम सेकेंड प्रणाली में क्या हमने किया कि लंबाई को अब सेंटीमीटर में मापा, द्रव्यमान को ग्राम में मापा और सेकेंड को, टाइम को सेकेंड में मापा। तो ये सभी मात्रकों की पद्धति हैं, तो आप इसको समझ पाए होंगे। तो हम लोग आते हैं आगे के क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है रेडियन और अस्टेरेडियन किन के मात्रक है। चलिए रेडियन और अस्टेरेडियन के बारे में जानते हैं। तो देखिए समतल कोण का जो यूनिट है या मात्रक है उसको हम लोग रेडियन बोलते हैं। समतल कोण का जो मात्रक है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियन। और घन कोण का जो मात्रक है उसको बोलते हैं अस्टेरेडियन। ध्यान रखना, रेडियन को कहीं कहीं आपको RAD लिखा हुआ मिल सकता है और अस्टेरेडियन को SR मिल सकता है। ध्यान रखना दोनों में। अब यहाँ पे ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो रेडियन और अस्टेरेडियन है ये किसके अंतर्गत आता है। तो आपको ध्यान रखना है ये संपूरक राशियों के अंतर्गत। और संपूरक राशियां क्या होती है तो इसके बारे में आपको चैप्टर में पढ़ाया गया होगा, तो आप वहां से इसे ध्यान में रखिए, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन आंसर का सीरीज चल रहा है। यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा डिटेल करने की कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि 1 नैनोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है। तो देखिए 1 नैनो जो मीटर होता है तो 10 के पावर -9 मीटर के बराबर होता है। ध्यान रखना है 10 के पावर -9 के बराबर होता है नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है प्रकाश वर्ष क्या है, जो इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है। और आपको अच्छे से इसको ध्यान में रखना क्योंकि ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बन सकते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों को इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी चाहिए क्या। तो आप लोग इसके बारे में जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए कि हाँ मुझे चाहिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज। तो आपको वहां आपको इस चैनल पे प्रोवाइड कराया जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सीरीज। ठीक है, तो चलिए प्रकाश वर्ष के बारे में जानते हैं। तो हमने उत्तर में लिखा है एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। और प्रकाश वर्ष का जो प्रकाश वर्ष होता है वो किसका मात्रक होता है, वो दूरी का। यानी हमने यहाँ पे देखा कि दूरी मापने के लिए हम लोग प्रकाश वर्ष का इस्तेमाल करते हैं, न कि लाइट मापने के लिए। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये फंसा सकता है कि प्रकाश वर्ष किससे संबंधित है। ऑप्शन में दिया रहेगा प्रकाश से संबंधित है, दूरी से संबंधित है, आवाज से संबंधित है। या आवाज कहने का मतलब ध्वनि से, यहाँ पे आवाज की जगह ध्वनि भी लिख सकता है। तो आप और लास्ट में कह दे इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान में रखना है जो प्रकाश वर्ष है वो आपका दूरी से रिलेटेड है। अब आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है। देखिए एक प्रकाश वर्ष में जो दूरी होता है वो 9.4
9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर होता है। ठीक है, अगर इसको मीटर में चेंज कर दिया जाए तो आप इसको लिख सकते हैं 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। किलोमीटर में आपका 10 के पावर 12 होगा और मीटर में आपका क्या हो जाएगा 10 के पावर 15। ध्यान रखना है। आज के वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि आपके चैप्टर में बस इतना ही क्वेश्चन दिया हुआ था। 9 क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय का जल्द ही आपको दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय दोनों एक ही वीडियो में आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आगे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।